वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात, मुल्की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात से मुतालिक आगाह किया। टैक्स केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म की लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साजी कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। शहबाज शरीफ ने कहा, अदालती पॉलिसी साजी पर ओपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ओपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़े और पायदार हों। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर आला ऑफिस बैठकर ज़ाती कारोबार नहीं करती। पहले लोग वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस में ज़ाती कारोबार करते थे। गोगी पिंकी के मामलात देखे हैं, रिश्वत और सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता था। पहली बार मुल्क पर हमला करने का बदनुमा दाग भी इनके माथे पर लगा। कोई सियासी जमात नहीं देखी जिसने रेंजर्स पर फायरिंग की हो। कोई सूबाई हुकूमत लश्कर लेकर दूसरे सूबे पर हमलावर नहीं होती। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी माफ नहीं करूंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं, पूरी टीम की काविशों से मुमकिन है। मुआशी तरक्की के लिए मज़ीद पुरअज़्म है। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए मुशावरत जारी है। काउंसिल अराकीन का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म से बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ गिरोह सियासत और जमहूरियत के बुनियादी असूलों से नावाकिफ हैं। लॉन्ग मार्च, धरने, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को तामीर व तरक्की के सफ़र में रुकावट नहीं डालने देंगे। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में मजीद कहा, तरक्की का सफ़र जारी रहता तो IMF की ज़रूरत ना होती। खुशहाली का सफ़र ना रुकता तो किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? आईनी बेंच का फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशत गर्दी खत्म हो गई? जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। जस्टिस मंदोखेल ने सवाल किया, क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? लतीफ खोसा ने कहा, PTI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस मंदोखेल ने कहा, आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ न्यू मरी प्रोजेक्ट, गोल्फ सिटी और रख तख्त पड़ी रेफरेंस दायर कर दिए। नैब जराये के मुताबिक रख तख्त पड़ी रावलपिंडी रेफरेंस में परवेज इलाही और अहमद अली रियाज समेत 18 मुलजिम नामजद। न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी रेफरेंस में महबूब शौकत, इरफान इलाही समेत 28 मुलजिम नामजद हैं। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बादलों की एंट्री। मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध में कश्मोर, मीरपुर माथिलो, गोटकी में बादल बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। ज़ियारत में रुई के गाले गिर पड़े। 400 सफेदी की चादर बिछ गई। कोयटा, नसीराबाद, झलमक्सी में बारिश से सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज बारिश की पेशगोई। सोना 3,800 रुपए तोला महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 3,08,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 253 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 47 पैसे हो गई। कोरम में दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। 4 मुबैना दहशतगर्दों के सरों की कीमत 34 करोड़ रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, कोरम फसादात में बैरूनी कुव्वतें मुलव्विस हैं। फसादात में मुलव्विस लोग नहीं बचेंगे। दहशतगर्दी फैलाने वालों को अंजाम तक पहुँचाएंगे।
बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। बारखान में 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया। डीसी बारखान के मुताबिक मुसाफिर बस क्वेटा से लाहौर जा रही थी। वाक़या क्वेटा डेरा गाजी खान शाहराह पर पेश आया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलोचिस्तान की वाक़े की मज़म्मत। कहा, वाक़े में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई सबूत है कि ये दरिंदे बलोच अवाम के दुश्मन हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की एमा पर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया जा रहा है। मकसद बलोचिस्तान की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के अमल को सबोताज करना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर आला पंजाब से बलोचिस्तान की तालिबात और असातिज़ा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन मुतारिफ कराई जा रही है। एक ही साल में 5 साल के मंसूबे शुरू करा दिए। तालिबात को लैपटॉप्स और तहाइफ पेश किए गए। मरियम नवाज का वन डिश पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ट्रैफिक हादसात पर हुकूमत एक्शन ले रही है। 7 का रोड NHA ने बनाना था, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहते हैं कि मुल्क खुशहाल हो। मुराद अली शाह की लाल शहबाज कलंदर के उर्स की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत। फवाद हुसैन चौधरी का PTI के पुराने लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का ऐलान। कहा, PTI की असल लीडरशिप को माइनस करने के लिए नई लीडरशिप को इंस्टॉल किया गया। बानी PTI की रिहाई के लिए इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। जब तक ये रहेंगे, बानी के बाहर आने का कोई चांस नहीं। किसी को पार्टी से निकालने के हक में नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। कौम ने साबित किया कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं। टूर्नामेंट सकाफत को फरोग देने का खूबसूरत सिलसिला भी है।